खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में सिटी स्कैनर मशीन का किया उद्घाटन, जनसभा को भी किया संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में हुआ कार्यक्रम। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। आज ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर दोपहर 2 बजे तक आ सकता है फैसला। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष कोर्ट में रखेगा दलील। मेरठ दौरे पर अखिलेश यादव, 6 कांवड़ियों की करंट से हुई थी मौत। कांवड़ियों की मौत के बाद परिवार से मिलने की तैयारी। बैलेंस ऑफ पावर बनने पर सरकार में शामिल हो सकती है बसपा। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के खुले द्वार। मध्य प्रदेश, राजस्थान में मजबूती से लेगी टक्कर। यूपी के कई जिलों में बढ़ रहा आई फ्लू का प्रकोप। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। बारिश के बाद आई फ्लू ने बढ़ाई दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, दोहरे हत्याकांड में घायल पिता की मौत हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। जमीन बंटवारे को लेकर हत्याकांड हुआ था। हत्या में प्रयुक्त दराती भी पुलिस ने बरामद की है। थाना कागारोल के गड़ी कालिया का यह मामला बताया जा रहा है। तो दोनों ही आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे। जमीन बंटवारे को लेकर यह हत्याकांड सामने आया। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार औजार था उसे भी फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना कागारोल के गड़ी कालिया का यह मामला बताया जा रहा है। तो दोहरे हत्याकांड में घायल पिता की मौत हो गई है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आगे की कार्रवाई जारी है। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तो जमीन के बंटवारे को लेकर यह हत्याकांड हुआ और इस पूरे घटनाक्रम में पिता की मौत हो जाती है। जमीन बंटवारे को लेकर तो फिलहाल पुलिस ने औजार भी बरामद कर लिया है और दोनों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। और इसी बीच आगरा से खबर मिल रही है, नशीला पदार्थ पिलाकर शिक्षिका ने दुष्कर्म किया। आरोपियों ने अश्लील वीडियो भी बनाया। विरोध करने पर शिक्षिका को शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देकर 2 साल से रेप कर रहा था और वीडियो फोटो वायरल न करने के एवज में लाखों वसूले। तो दहशत में आई शिक्षिका ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। शिक्षिका ने कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दी। थाना पिनाहट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली ये शिक्षिका बताई जा रही है। तो शिक्षिका ने कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दी है। इस मामले को लेकर थाना पिनाहट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली ये शिक्षिका बताई जा रही है। हालांकि अब स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। नशीला पदार्थ पिलाकर शिक्षिका से दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का ये मामला सामने आ रहा है। आरोपियों ने अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके बाद वसूली भी की वीडियो के नाम पर। बढ़ते आगे, इसी बीच एटा से खबर मिल रही है, 9 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार हुई है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने मासूम का रेप किया। नाबालिग को बहला फुसलाकर रेप किया गया। मासूम को लहूलुहान स्थिति में छोड़कर ये युवक भाग खड़ा हुआ। शिकायत करने पहुंची मां को आरोपियों ने परिजनों ने फिलहाल पीटा और इसके बाद
सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस ने मासूम को भर्ती कराया है। गंभीर हालत में मासूम को हायर सेंटर रेफर किया गया है। एटा थाना मिरहाची क्षेत्र के अंतर्गत यह मामला आता है। तो फिलहाल मासूम की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। एटा थाना मिरहाची क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 9 साल के युवक ने अंजाम दिया। बढ़ते आगे रसूलाबाद से खबर मिल रही है। खाद्य विक्रेता की दुकान पर छापेमारी की गई। उर्वरक दयाल कंपनी की टीम ने यह छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान नकली ब्रांड और मोनो जिंक खाद बरामद की गई। टीम ने नकली जिंक को नष्ट कर दिया है और खाद विक्रेता नकली मोनो जिंक देकर ज्यादा पैसे वसूलने का काम करता था। लंबे समय से यह जिंक बिक्री में धांधली की जा रही थी। तो फिलहाल छापेमारी के दौरान नकली ब्रांड की खाद भी बरामद की गई। इस छापेमारी के दौरान टीम ने नकली जिंक को नष्ट कर दिया और काफी लंबे अरसे से किया जा रहा था। खाद्य विक्रेता नकली मोनो जिंक देकर ज्यादा पैसे वसूलता था। रसूलाबाद से आपको खबर बता रहे हैं। उर्वरक दयाल कंपनी की टीम ने यह छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान नकली ब्रांड और मोनोजिंक का खाद बरामद हुई है। अब इस बात का खुलासा हुआ है। आगे प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे मेरठ से आपको खबर बता दें। एमडीए का जेई बनकर वसूली करने का मामला सामने आया। वसूली करने का नटवर लाल अब हत्थे चढ़ा है। नटवर लाल को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई की गई, पिटाई की गई। 2 साथी मौका पाकर मौके से फरार हो गए। तो कभी पत्रकार तो कभी जेई बनकर ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ये गिरोह ठगी का काम करता था और कार में नीली बत्ती लगाकर रौब झाड़ता था। आरोपी वकील से नक्शा पास करने के नाम पर भी इसने वसूली की। जावेद बताया जा रहा है इस आरोपी का नाम। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बार अफसर बन चुका है और अफसर बनकर भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फिलहाल और साथियों की तलाश जारी है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो अलग अलग गेटअप में ये शख्स वसूली करने का काम करता था। कभी दारोगा बनकर तो कभी एमडीए का जेई बनकर ये वसूली का काम करता था और 2 साथी मौका पाकर मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और पूछताछ इससे जारी है। तो ये ठग अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो फिलहाल इस ठग ने वकील को भी नहीं छोड़ा, वकील से भी वसूली की है। जावेद बताया जा रहा है इस शख्स का नाम। और इसी बीच फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, बकरी को डंडा मारने पर विवाद हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार पर यह हमला किया गया। दूसरे समुदाय ने धारदार हथियार से हमला किया और हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक घायलों को राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराया गया। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की। कोतवाली मोहम्मदाबाद के पट्टी खुर्द का ये मामला बताया जा रहा है। तो दूसरे समुदाय ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस बीच कई लोग घायल हुए। एक की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है।
और विवाद एक छोटी सी बात को लेकर, फर्रुखाबाद में बकरी को डंडा मारने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार पर हमला किया गया। तो दूसरे समुदाय ने धारदार हथियार से यह हमला किया और इस हमले के दौरान कई लोग घायल हुए। करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। घायलों को राम मनोहर लोहिया में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो हिंदू संगठनों और पदाधिकारियों थाना मोहम्मदाबाद के पट्टी खुर्द गांव में दो परिवारों के बीच बकरी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद उसमें मारपीट हुई और उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर एक धारदार हथियार से हमला किया। इसमें एक महिला घायल है, उसे यहाँ राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराया गया था और यहाँ से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हाँ, स्थिति ये है कि डॉक्टरों को टाँके तक लगाने आते नहीं है। जो महिला गंभीर रूप से घायल थी वो क्या यहाँ रेफर करते हैं? रेफर कर दिया गया। क्या कंडीशन थी? कंडीशन क्या, काफी गंभीर स्थिति है। कप्तान साहब भी आए थे, क्या आश्वासन मिला आपसे? बात कप्तान साहब ने ये कहा है कि मैं पूरी कार्रवाई देखता हूँ, मैंने थाने में टाइट कर दिया है सबको। अमरोहा से खबर मिल रही है, शराब का बेचते हुए वीडियो अब वायरल हुआ है। टी स्टॉल की दुकान से ये शराब बेची जा रही थी। धड़ल्ले से ये अवैध शराब का धंधा चलाया जा रहा था। अर्जुन टी स्टॉल में ये शराब बेचने का काम किया जा रहा था। पुलिस और आबकारी अधिकारी का लगातार संरक्षण मिल रहा था, जिसके संरक्षण में ये अवैध शराब बेची जा रही थी। लंबे समय से अवैध रूप से देहात थाना इलाके के रफातपुरा का ये मामला फिलहाल बताया जा रहा है। अभी ये वीडियो सामने आया है। प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से इस वीडियो का संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इस टी संचालक के खिलाफ, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक आला अधिकारियों की भी मिली भगत के चलते ये अवैध तरीके से शराब बेचने का काम किया जा रहा था। तो आप तस्वीरें देखिए, टी स्टॉल की दुकान में शराब बेचने का काम किया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम पहुंचे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए उन्होंने बलिदान किया। दूसरी प्रतिभा अमर शहीद कैप्टन के लिए हुए हैं। इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम इस लिहाज से आयोजित किया गया था। पुष्प अर्पित कर, हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के लिए भारत माता के जो भी जवान अपना बलिदान देते हैं, उन सभी के बलिदान की कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अमूल्य है, हम सब के लिए अविस्मरणीय है, पूरे राष्ट्र के लिए अभिनंदनीय है। लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए एक व्यवस्था दी है कि जो भी जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में शहीद होता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उस बलिदान हुए जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन में
सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में लागू की है। आज के इस अवसर पर जिन शहीद परिवारों को यहां पर सम्मानित किया गया है, कैप्टन मनोज पांडे, जिनके नाम पर लखनऊ के देश के पहले सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर ही रखा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से मिल रही है। गंगा लगातार जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इससे कटान अब चरम पर है। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तो बदनपुर मार्ग कटने से मुख्यालय से संपर्क टूटा। जाहिर सी बात है, आवागमन जो है वो पूरी तरीके से बाधित होता नजर आ रहा है। और अब इसीलिए नाव लगाई गई है ताकि नाव के जरिए लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो सैलाब की जद में आने से लोगों की अब दिक्कतें और बढ़ी हैं। नरौरा बांध से छोड़ा गया 1,18,577 क्यूसेक पानी नरौरा बांध से ये छोड़ा गया, जिसके चलते जो अब कटान है वो तेजी पर है, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उससे मुख्यालय से संपर्क टूटता नजर आ रहा है। और इसके लिए लोगों को अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो राम गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से लगातार कटान चरम पर है और कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तो बदनपुर मार्ग कटने से मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए अब अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि किस तरीके से जो रोड है, जो सड़क है, वो पूरी तरीके से पानी में तब्दील होती नजर आ रही है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लखनऊ की विभूति खंड पुलिस और डीसीपी की क्राइम टीम ने ऐसे 4 टप्पेबाजों के गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बीते दिनों लखनऊ पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। विभूति खंड और चिन्हट इलाकों में अस्पताल के स्टाफ नर्स को निशाना बनाकर सरेराह दिन दहाड़े टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर लोग उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के ठंडा नाला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका नाम शहीद अहमद, हबीब अहमद और महबूब नाम बताया जा रहा है। इसी भीड़ में खड़ा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला इरशाद इस गैंग का सरगना है, जो लखनऊ के साथ साथ यूपी और झारखंड के जिलों में अकेली महिलाओं को निशाना बनाकर उनसे जालसाजी कर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देकर उनको भारी नुकसान पहुंचाते थे। और ये जालसाज राह चलती अकेली महिलाओं को चिन्हित कर उनके घर में गृह कलेश और बेटे की मौत का भय बताकर उसको दूर करने की बात कहते थे और फिर पत्थर पकड़कर पैदल चलने की बात कहते थे। मुसीबत टल जाने की बात करते थे और पुलिस ने इनके पास से सोने की चेन, अंगूठी और कई जेवरात और टॉप्स 2000 की नकदी भी इनके पास से बरामद की है। आपको संज्ञान में है कि थाना चिन्हट में और उसके बाद थाना विभूति खंड में हमारे यहाँ पे 2 घटनाएं ऐसी घटित हुई थी, जिससे संबंधित 2 पीड़िताएं संयोग से दोनों अस्पताल में कार्यरत थीं, अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत थीं, कि वो पैदल जब अपने घर के आसपास जा रही थीं तो उनको एक व्यक्ति के द्वारा यह झांसा देते हुए कि तुम्हारे पुत्र पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और उसके लिए आवश्यक है कि आप जो ये सोने के वो पहने हुए ज्वेलरी पहनी हुई इनका शुद्धिकरण करा लें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ हैं। और इस बहाने करके उनको ज्वेलरी उनसे ले ली जाती थी और उनको कहा जाता था कि पूजा कराइए, इसमें कपूर लेकर आइए, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें 51 कदम आगे जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए, और इस बीच में वो लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। तो उसी गिरोह के 4 लोग आपके सामने
उपस्थित हैं और इनको आज हमारी क्राइम टीम के द्वारा थाना विभूति खंड की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बरेली की आंवला तहसील के ग्राम आसपुर में भव्य बागेश्वर मंदिर का निर्माण चल रहा है। आंवला के रहने वाले प्रमोद तिवारी अपनी 1.25 बीघा जमीन मंदिर के निर्माण में दान कर दी है। राजस्थान स्थित बागेश्वर धाम से प्रेरणा मिलने के बाद लगातार मंदिर का निर्माण चल रहा है और आसपास से जुड़े लोगों की आस्था अब यहां से जुड़ने लगी है। यहां प्रतिदिन पूजा पाठ और प्रत्येक मंगलवार को आसपास के भक्त लोग जुड़ने लगे हैं। जल्द ही पुजारी सोमेश त्रिपाठी उर्फ प्रदीप त्रिपाठी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत कर उनको आसपुर धाम पर बुलाने की बात कही जा रही है। वैसे तो पूजा पाठी ब्राह्मण हुए और दूसरी ये मैं बागेश्वर धाम गया था गुरु जी के छतरपुर गढ़ा। बाहर से मुझे आप कुदरती इच्छा हुई कि मैं भी बालाजी के निर्माण और उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। और बाहर से मेरा मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है उनके। बार बार प्रोग्राम की सूचनाएं मुझ पर आती रहती है। और ये बागेश्वर धाम बालाजी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर बागेश्वर धाम मंदिर बालाजी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ये हमारे चाचा जी हैं सुमेश त्रिपाठी जी और प्रदीप त्रिपाठी, इन्होंने अपनी 1.25 बीघा जमीन बागेश्वर धाम मंदिर के नाम पर बालाजी के मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने दान दी है, जिसके लिए हम आसपुर के लोग और राजपुर के लोग पूरा हम लोग ये लोग सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर इस मंदिर के निर्माण के लिए। रोज आकर यहाँ पे आरती, सुंदरकांड और पूजा सब लोग यहाँ पर आकर करते हैं। बच्चे से लेके बूढ़े बच्चे सब लोग हम लोगों की सहायता करके और यहाँ पर मंदिर के लिए निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर ये आसपुर राजपुर जो रास्ता है, इस रास्ते पे बीच में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसे बागेश्वर धाम नाम से बालाजी का मंदिर बनेगा और बहुत समय से करीबन 1 साल से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। लोगों की मनोकामनाएं भी अपनी जो इच्छा अपनी लेके आए मन में, हृदय में जो भी विचार करना है, आओ यहाँ इच्छाएं लोगों की पूर्ण हो रही हैं और भगवान के नाम से यहाँ अब धीरे धीरे चमत्कार भी होने लगेगा। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।